ये महीना अक्टूबर 10वां महीना चल रहा है साल का। अभी 2 महीने शेष बचे हुए हैं 2025 में। अभी दशहरे का टाइम चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है। 1 अक्टूबर 2025 को ये जो दशहरे का टाइम है सब लोगों के लिए खुशी का बात है, लेकिन 1 अक्टूबर के दिन एक परिवार के लिए काफी दुखद का बात है। उस परिवार के 7 लोगों की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। 2 गाड़ियां एक साथ जा रही थी। दोनों गाड़ियों पे एक ही परिवार के लोग बैठे हुए थे। आगे वाली जो गाड़ी होती है आर्टिका और पीछे वाली गाड़ी ब्रेजा। पीछे वाले गाड़ी में जो रिश्तेदार होते हैं आगे वाली गाड़ी को देख रहे हैं कि टक्कर लग रही है, टक्कर हुई है और उसके परिवार के 7 लोग उस गाड़ी पे सवार थे, जिसमें 6 की मौत मौके पर हो जाती है और 1 हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। और उस गाड़ी में एक लड़का और बचा हुआ था जिसका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। जबकि ये परिवार अस्थियां विसर्जन करके आ रहे थे। जी हाँ, वो एक दुखद घटना को समापन करके, उस दुखद घटना से निपटारा करके बाहर निकल रहे थे कि उनके परिवार पे फिर से दुखों का कहर टूट पड़ा। और इसके बाद भी एक दुख का कहर टूटता है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। ये कहानी अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। उस गांव में इतना वायरल हो चुका है, उस गांव के लोग पूरे मातम में डूबे हुए हैं। उस गांव में लोग खाना नहीं खा रहे हैं, सबकी आंखों से आंसू है, क्योंकि एक परिवार में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 लोग की मौत आज से कुछ दिन पहले हुई थी। उसी का अस्थि विसर्जन करने जा रहे थे और उसके बाद एक घटना जो घटती है ये पूरे गांव में को हिला कर रख देती है। उस पूरे गांव में मातम का लहर छा गया हुआ है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा के करनाल की। ये घटना आज क्राइम से रिलेटेड नहीं है, आज क्राइम की कहानी नहीं है, लेकिन इतनी दुखद घटना है जो कि मुझे बताने के लिए मजबूर कर रहा है। रोंगटे सिहर रहे हैं और अंदर से रोना आ रहा है कि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत जो अस्थि विसर्जन करने के लिए गए थे, उनकी मौत हो जाती है। तो ये घटना घटी यूपी के मुजफ्फरनगर के तिवाती थाना क्षेत्र के पानीपत में। शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। एक परिवार के मुखिया होते हैं उस गाँव के, करनाल का फरीदपुर गाँव। उसके मुखिया महेंद्र जुनेजा, जिनकी उम्र 51 साल। महेंद्र जुनेजा, उनके परिवार में उनकी पत्नी मोनिका जुनेजा, उनका जो एक बेटा है पीयूष जुनेजा, उनके एक बेटा और है हार्दिक, और एक बेटी है। मतलब कुल मिलाकर उनके परिवार में इतने सारे लोग थे। और इन महेंद्र जुनेजा को पिछले 5-6 सालों से कैंसर था। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कहा जाता है कैंसर के अधिकांश केसों में मरीज जो है बचता नहीं है। उनका इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अचानक ही इधर उनको हार्ट अटैक आ जाता है। आज से 8-9 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है शायद। उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका एक दुकान जो कि सैनिटरी का दुकान है, सैनिटरी का दुकान जो कि किताब कॉपी या इस टाइप का कुछ दुकान। तो वो जब बीमार रहने लगे तो बीमारी के कारण है कि उनका बेटा भी उनको हेल्प कर रहा था। एक बेटा जो होता है पीयूष, जिसकी उम्र अभी वर्तमान में 19 साल, और एक बेटा जिसका नाम हार्दिक 13 या 14 साल का। तो ये लोग दुकान संभालते, लेकिन इधर इनकी मौत हो जाती है। तो परिवार के पीछे इन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी। ये बच्चे अब उस तरह से अपना लालन पालन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 दिन पहले जो इनकी मौत हुई, मौत के बाद पूरा परिवार सन्नाटे में आ गया। पूरा परिवार पे दुखों का कहर टूट गया। रिश्तेदारों को बुलाया गया, सब लोग आते हैं। अब जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम तो हो ही रहा था और अस्थियां विसर्जन करने की बात आती है। ये लोग मंगलवार की देर रात करनाल से निकलते हैं अस्थियां विसर्जन करने के लिए। ये बुधवार को सुबह सुबह अस्थि विसर्जन करेंगे और वहां से वापस आ जाएंगे। देर रात लगभग 2 या 3 बजे के आसपास वहां पहुंचते हैं हरिद्वार पहुंच के वहां पूजा पाठ करके वो जो होता है अस्थियां विसर्जन करते हैं। और सुबह 5-5:30 बजे के आसपास में वो लोग वापस निकलते हैं। 2 गाड़ियों से गए हुए थे ये लोग, तो कुल मिला के लगभग 14 या 15 आदमी। ये आगे वाली जो गाड़ी थी आर्टिका में 7 या 8 लोग बैठे हुए थे, शायद 8 लोग। और पीछे वाली गाड़ी में जो बचे कुछ लोग थे, 7 या 8 लोग, उसमें भी बैठे हुए थे, कुल मिला के 14-15 लोग। तो ये गाड़ी जब क्रॉस कर रही थी, मुजफ्फरनगर जो क्रॉस कर रही थी, तो एक पानीपत और खाटिमा राजमार्ग, वहां पे एक होटल होता है। होटल के समीप जब वो निकल रहे थे, आर्टिका आगे वो पीछे, और वो गाड़ी 6:15 पे आगे वाली गाड़ी, जिसमें एक शिवा नाम का ड्राइवर होता है जिसकी उम्र 35 साल, वो शायद उसकी आंख लग गई या क्या हुआ, वो गाड़ी लड़खड़ाते हुए वो टक्कर मार देती है एक ट्रक में। वो गाड़ी पूरी की पूरी ट्रक में घुस जाती है। ट्रक में घुसने के बाद वो गाड़ी के प्रखच्चे उड़ जाते हैं, जिसका आप फोटो या वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए जरा उसको। उस गाड़ी के प्रखच्चे उड़ जाते हैं। उस गाड़ी में 8 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से
6 लोगों की मौत मौके पर हो जाती है, जिसमें मोनिका जुनेजा जो उनकी पत्नी होती हैं महेंद्र जुनेजा की 45 साल वो गुजर चुकी हैं। बहन अंजू जिनकी उम्र 45 साल वो भी गुजर चुकी हैं। एक बहन मोहिनी जिनका उम्र 42 साल उनकी भी मौत मौके पर हो जाती है। एक जीजा राजेंद्र जिनका उम्र 48 साल उनकी मौत मौके पर हो जाती है। ड्राइवर शिवा की मौत भी मौके पर हो जाती है और एक बच्चा जो बचा हुआ है जिसका नाम पीयूष वो बच्चा अभी हॉस्पिटल में है और एक बेटा उनका और हार्दिक वो भी थोड़ा सा सरवाइव करके वो भी मर जाता है। अब एक परिवार के 7 लोगों की मौत यहाँ हुई। एक की मौत पहले हो चुकी थी जिनका बीमारी से मौत हुआ और इधर जो अस्थि विसर्जन करने गए थे उसमें से 7 लोगों की मौत हो गई। गांव में दुखों का माहौल, सबकी आंखों से आंसू। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। उस परिवार पे, उस गांव में और भी दुखों का कहर टूटना बाकी था। वो दुख का कहर जो आप सुनेंगे तो आप रोने लगेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार के इतने लोग मरे तो मरे, उसके बाद जो घटना घटी। शिवा, उस कहानी के बारे में, जो आगे घटना के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। शिवा जो ड्राइवर होता है 35 साल का, उसकी शादी अभी कुछ दिन पहले 3 साल पहले हुई थी। एक बेटा था उसको, शायद साल भर का बेटा। वो अपने परिवार के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के चला गया। साल भर का बेटा, नई नई शादी हुई थी, उसकी भी क्या हालत रही होगी। वो नौकरी रहा होगा 13-14 हजार 15 हजार का, उससे अपना पेट पाल रहा होगा। ये परिवार के साथ इनका अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, लेकिन उसकी भी मौत हो जाती है। अब जब इतना कुछ होने के बाद सारी की सारी लाशों को जब गांव में पहुंचाया जाता है, ये एक गांव की बात नहीं हुई। जो उसके रिश्तेदार रहे होंगे, जो शिवा ड्राइवर रहा होगा वो कहीं और का रहा होगा, वो जो रिश्तेदार उनके रहे होंगे, जीजा बहन, वो किसी और गांव के रहे होंगे। तो एक साथ इतने सारे परिवार, जो कितने परिवारों का जो उन्होंने, ये जो काल ने उसको लपेटे में ले लिया। अब जब सारी की सारी डेड बॉडी गांव पहुंचती है तो सारे के सारे गांव वाले, आसपास के पूरे जिले के लोग आ जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट किया तो दुख जताई और परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का वचन दिया। लाश आती है, दुख का माहौल है। अब हर गांव से अलग अलग अस्थियां निकलना स्टार्ट है। सबको अपने अपने गांव में भेजा जाता है, वहां पे भी सब लोग जुटे हुए हैं। अस्थियां निकलती है, सारे के सारे अस्थियों को शमशान घाट ले जाया जाता है। कौन किसको आग देगा ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक परिवार के इतने लोग मरे थे, लेकिन सब गांव वाले डिसाइड करते हैं कि कौन क्या कर सकता है। कि ये पूरी की पूरी गांव पहुंची अस्थि विसर्जन के लिए। जब उसमें अस्थि विसर्जन होता है और एक रस्म होता है कि अस्थि विसर्जन करने के बाद नदी में नहाया जाता है, नदी, पोखर, तालाब जो भी हो, नहाया जाता है। उसके बाद ही ये होता है और सारे के सारे लोग अस्थि विसर्जन करने के बाद नहाते हैं। नहाने के जो होता है, नहाने क्रम नदी में, उस नदी में 4 लोगों की डूब के मौत हो गई। है ना दुखद घटना। 4 लोगों की दुखद मौत हुई थी इस नदी में डूबने से। एक परिवार का एक मुखिया महेंद्र जुनेजा जिनकी बीमारी के कारण मौत हुई थी, उसके परिवार के 7 लोगों की मौत अस्थि विसर्जन के दौरान हुई थी। उसके बाद जब लाश बुलाया गया, जब इन लोगों का जब दाह संस्कार का कार्यक्रम हुआ, दाह संस्कार का कार्यक्रम करने के बाद जो नदी में नहाते हैं, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें कुछ गांव वालों की मौत हुई थी। अब एक परिवार, एक लोगों के कारण 4 लोगों की मौत हुई। उस गांव में दुख का जो माहौल टूटा है, उस दुख का जो पहाड़ टूटा है, ये देख के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं भाई साहब। क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाला का सब रचा हुआ है। ऊपर वाले ने किसकी मौत कब देनी है ये उन्होंने डिसाइड कर दिया है। एक आदमी के कारण नहीं कह सकते हैं, एक मौत जो कि 10 लोगों के मौत का कारण बन सकती है, लेकिन वो उसकी गलती नहीं थी। वो भगवान कहते हैं ना, अपने ऊपर कोई दोष लेते नहीं है। उन्होंने, भगवान ने जो लिखा था वो हुआ। एक मौत, साथ में 7 कार एक्सीडेंट और साथ में फिर 3-4 आदमी का नदी में डूबने से मौत। ये कहानी दुखद है। मैं ये पूछ नहीं सकता आपसे कि आज की कहानी कैसी लगी, ये नहीं पूछ सकता मैं। और ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मैंने बोल दिया उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये दुखद घटना काफी दुखद है। जय हिंद।